बहुत सारे पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात मौजूद हैं पाकिस्तान में कि जिनको ये सआदत हासिल नहीं हो सकी कि वो इतने बड़े काम को जैसा अंजाम दे सकें। हमारे साथ इस वक्त राना अख्तर साहब मौजूद हैं, रहीम स्टोर के ऑनर हैं। इनकी जो सबसे बेहतरीन बात मुझे लगी है कि इन्होंने रबीउल अव्वल के हर 5 साल या 4 साल गुज़िश्ता 4 साल 5 साल से मुसलसल रहीम स्टोर के ज़रिए तमाम एक कुरानदाजी का जो है वो प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है कि जिसमें 150 से 160 170 जो है उम्रों के टिकट जो है वो लोगों में तकसीम किए जाते हैं और लोगों को ये सआदत हासिल होती है। अल्लाह ताला ने इनको वसीला बना रखा है इस काम के लिए कि ये अल्लाह के घर के और अल्लाह के नबी के घर की लोगों को ज़ियारत करवाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि आप कहाँ पैदा हुए, आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, कहाँ से आपने बुनियादी तालीम हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम वालिद साहब मेरे इंडिया से माइग्रेट होके आए थे, तो पैदाइश मेरी लाहौर ही की है। सही। इधर वाघा बॉर्डर वाली साइड पे जाए, वहाँ एक सूथर मिल का एरिया होता था, वहाँ पे जब माइग्रेट होके आए तो वहीं पे रहाइश रखी और तकरीबन 71 तक हम लोग वहीं रहे, 47 से लेकर 71 तक। और फिर कुछ अर्सा 3-4 साल हम लोग रहे, गुजरांवाला गुजारा हमने। फिर उसके बाद हमारी कुछ थोड़ी सी ज़मीन थी उधर बहावलपुर वाली साइड, खैरपुटामे वाली, वहाँ 74-75 में तकरीबन हम लोग वहाँ गए। और फिर क्योंकि सारे बहन भाई हम लाहौर के मतलब थे, तो वहाँ जाके दिल नहीं लगा, पक्के लाहौर के थे तो वो दिल नहीं लगा। तो 79 में फिर प्लान किया कि हमें वापस लाहौर जाना है। 78 में बहर 77-78 से हम वालिद साहब को ख़ासा प्रेशराइज करते रहे कि हमारा दिल नहीं लगता, हमने वापस जाना। तो फिर हम लोग 79 में यहाँ आए। तो वो जो 4-5 साल का अरसा गुजरा, वो मैं जब गया वहाँ हमारा जो इलाका था वो खैरपुटामे वाली था। सही। बहावलपुर के करीब है, मेरा ख्याल राउंड 50-55 किलोमीटर पे है। तो वो हमने जो 4 साल या 5 साल वहाँ मैंने गुजारे। तो जब मैं गया तो 4th क्लास में था। अच्छा। खैरपुटामे वाली शिफ्ट हुआ तो 4th पास की 5-6 में फिर मैं आ गया। गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल है बहावलपुर में जी, फरीद गेट के बिल्कुल साथ। तो फिर 6 से लेके मैट्रिक तक मैं वहाँ पर रहा। तो 79 के उसमें फिर आके यहाँ पे मैं हूँ, मेरे बड़े भाई राना अब्बास साहब है, हम दोनों ने मतलब वो एक तरह का, मैं तो छोटा था, उन्होंने प्लान किया कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 79 में एक स्टोर बनाया। उस दौर के हवाले से अगर देखें तो वो स्टोर का साइज़ ठीक था, क्योंकि आम रूटीन में एक जो स्टोर है, जनरल स्टोर या ग्रॉसरी शॉप, आपको याद होगा, छोटी सी 10 बाई 20 की होती थी, दुकान एक होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम में भी हमने जो स्टोर बनाया, वो पहला हमने जब स्टार्ट किया तो 400 स्क्वायर फुट का था, मतलब 20 बाई 20 की एक शॉप थी। फिर उसके बाद एक 10 बाई 20 की एक और मिल गई, तो 600 की शॉप हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ऊपर का वेयर हाउस भी, ऊपर के अपार्टमेंट थे वो भी ले लिए, और ये इसी तरह सिलसिला चलता रहा। फिर 97 में आके वो जो शॉपिंग प्लाजा था वो हमारे ऑनर ने किसी और को सेल आउट किया। सही। जब सेल आउट किया तो उन्होंने फिर बताया कि जी हमें सेल आउट कर दिया, अब आप बताइए आपने इसको रखना है शॉप को तो या हमने रखना है। अच्छा, उस दौर में ना, अब तो एक किराए का सिलसिला स्टार्ट हो गया, उस दौर में एक पगड़ी सिस्टम होता था। अच्छा। कि आपने एडवांस जो दिया है वो इतने रेशो होती थी कि अगर मालियत दुकान की 2 लाख है तो 1 लाख रुपया वो ले लेते थे, और उसका किराया भी थोड़ा मुनासिब हो जाता था। और दूसरा ये होता है, जब भी 10 साल 20 साल के बाद अगर मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ तो जो उस टाइम की मार्केट की वैल्यू होगी वो उसका 50% वो मुझे दे के मेरे से खाली करवा लेंगे। अच्छा। या मैं उन्हें दे के मैं अपने नाम करवा लूँगा, मैं अपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मतलब जो हमने सेल किया वो 50% हमने उनसे अमाउंट लेके, तो जो फ्राई चिक्स वाली हमारी जगह है रहीम स्टोर के सामने, वो हमने उस दौर में परचेज़ की थी 96-97 के। इकबाल टाउन से इस चीज़ का आगाज़ किया था। हाँ, इकबाल टाउन से स्टार्ट किया था। मून मार्केट हमारी ये कह लें बेस भी है, हालांकि मून मार्केट में ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं है, लेकिन वहाँ की जो यूनियन है वो आज भी सदारत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ही है। बिल्कुल। और वहाँ पे हमने एक ऑफ़िस, बड़ा खूबसूरत ऑफ़िस भी बनाया, यूनियन ऑफ़िस। वो सिर्फ इस वजह से बनाया कि हमारी बेस वहाँ थी, हालांकि हमारा बिज़नेस मार्केट में नहीं है, मार्केट से साइड पे है, लेकिन क्योंकि हम महसूस करते हैं कि वो हमारी बेस है
हमें उस जगह को मतलब सेफ़ भी करना है, और वो जो पूरे मार्केट के लोग हैं उनके साथ एक ऐसा रब्ता है, ऐसा एक बहन भाइयों वाला रिश्ता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इलामा इकबाल टाउन पूरे में ही मुझे बड़ा आप तो फैमिली बनाते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के इलामा इकबाल टाउन के लोग हैं, मुझे भी एक फैमिली वाइज समझते हैं, और मैं भी उन्हें अपनी एक फैमिली समझता हूँ। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि वो एक हमारा जो है ना इस बिजनेस में पार्टनर हैं। देखें वो हमारे से आपका बिल्कुल एक इंटरव्यू देखा था कि आपके क्लाइंट भी आपके पार्टनर हैं, आपकी फैमिली फैमिली मतलब वो एक फैमिली वाइज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि इलामा इकबाल टाउन के लोग जो हैं मुझे बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं होते, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ, और ये अल्लाह ताला की तरफ से है। मैं समझता हूँ उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से मतलब एक कारोबार भी मुझे दिया, और फिर उसमें इज्जत और रिस्पेक्ट भी दी, एहतराम भी दिया। तो मेरे लिए इतना बड़ा काम जो आपने जिसका बेड़ा उठाया है कि उम्रे की टिकट, हम तो समझते हैं कि कारोबारी शख्सियात तो वो होती हैं जो अपने पैसे बचाने की तरफ जाती हैं, लेकिन आप पैसे लगाने की तरफ जा रहे हैं, और इतने बड़े काम के पीछे क्या मकसद है? अभी भी आप ये देखें, बहुत सारे लोग पता क्या कहेंगे आपको, बहुत सारे लोग जो मैं ये कहता हूँ जो कुछ नहीं करता वो बातें ज़रूर करता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो मेरे भी बेतहाशा लोग थोड़ा बहुत अल्लाह ताला उनका भला करे कहते हैं कि जी ये कंपनियों से पैसे ले लिए, फलान से ले लिए। यार बिज़नेस तो हम करते ही कंपनियों के साथ हैं, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, उनके साथ हमारे टारगेट फिक्स होते हैं कि अगर हमने ये स्टॉक इतना नहीं इतना लेंगे तो हमारा मार्जिन की रेशो बढ़ती जाएगी। अच्छा, वही हम काम करते हैं कि हम पूरा साल उनके साथ एक टारगेट अपना जो है वो फिक्स करते हैं कि हम ये लेंगे, लेकिन रबीउल अव्वल के माह में आप हमें हमारी परसेंटेज बढ़ाएंगे, और उसको हम एंड ऑफ ईयर जो मतलब समझ लें कि हम रबीउल अव्वल में उसको क्लोज करते हैं कि अब आपने हमारा जो डिस्काउंट बनता है हमें देना है। अच्छा, वो अगर हम ले रखना चाहें, मतलब पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ, वो लोग अपने अपने घर को ले जाते हैं, मैं भी ले जाऊँ, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से मैं ये समझता हूँ कि जो उसने बरकत दी है उसमें से बरकत दी, और वो जो मतलब इनकम हमारी बनती है वो हमने आज से ना 5, 7 साल 10 साल पहले हम देखते थे कोई कंपनी मलेशिया का दे रही है, विजिट दे रही है, कोई थाईलैंड का दे रही है, कोई दुबई का टूर लगवाते थे कि आप ये हमारा टारगेट अचीव करें तो हम आपको ये बाय का टूर लगवाएंगे। तो मैं हूँ, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक इमरान है, ठीक है ना, जो इस सारे प्रोग्राम को सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक टाइम आया हमारे साथ अपना राहत साहब मिल गए हमें, समझ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मतलब दुनियावी और दीनी लिहाज से दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। राहत साहब ने तो बल्कि मेरी भी नात मेरे मदीना में शूट करके आया, तो वो भी रहीम स्टोर के तवज्जो से चलाते रहे वहाँ पर। तो ये सर रहीम स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर है, फ्राइड चिक्स, ये आपस में तजाद नहीं? बिल्कुल तजाद है। असल में 1997 में जब हमने स्टोर शिफ्ट किया, ये एक रात में स्टोर शिफ्ट किया था। अच्छा, सारा स्टोर पूरा स्टोर हमने, अब तो बहुत बड़ा हो गया ना, जब एक कनाल का एक जगह थी, जब हमने रेंट पे ली तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आंटी नसीम अख्तर थी इसकी ऑनर, उनसे बात हुई, वो देती नहीं थी किसी को ये जगह ना रेंट पे, कि लोग फ्रॉड करते हैं, रेंट नहीं देते, ख़राब करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ एक पुराना एक रिलेशन था, चला आ रहा था, उन्होंने बड़ी इज्जत दी मुझे, और मुझे कहा कि बेटा आप आ जाओ साल के लिए। अच्छा, जब साल कंप्लीट हुआ तो हमारी जो सामने हमने जगह ख़रीदी थी ना उन पैसों से जो हमने वहाँ से लिए थे खाली करने के, वो साथ वाले हमसायों ने हमारा वो स्टे वगैरह ले लिया। अच्छा, समझ गए, स्टे ले लिया। तो वो स्टे जो है वो तकरीबन 5-6 साल चल रहा। हमें यह था कि साल में कंप्लीट हो जाएगा। हमने आधी उसकी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर ली हुई थी, आधी रहती थी। अच्छा, उन्होंने स्टे ले लिया, वो दरमियान में फंस गए। तो फिर उनसे बात हुई आंटी से कि हमारा काम है, उनका बेटा कोई बात नहीं, आप करो जब तक आपका नहीं होता। वो फिर 2003 में जो है ना, 2002 और 3 के दरमियान में वो हमारा एक डॉक्टर साहब से यहाँ दीपालपुर के, जी, तो उनका काम कोई वो जो हमारे हमसाये थे उनके साथ फंसा। तो उन्होंने, आप यकीन कीजिए कि उनका फ़ोन आया कि राना साहब बड़े भाई जो हैं, राना साहब ताड़ा स्टे होया सी, हाँ जी हुआ था। उन्होंने कहा आ जाओ फिर ताड़ा स्टे क्लियर करा देंगे। अच्छा, समझ, उन्होंने खुद ही क्लियर करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये खुशखबरी सुनाई कि आपका स्टे ख़त्म हो गया और आप जो है आप इसको बिल्डिंग को बना सकते हैं। तो इस साल आपने कितने उम्रे के टिकट रहीम स्टोर के तवज्जो से? इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा ख्याल है कि 150 से कुछ ऊपर हो जाएंगे। हमने जब स्टार्ट किया, आज से 5 साल पहले स्टार्ट किया था, 60 लोगों से स्टार्ट किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 150 से ऊपर उसकी तादाद हो गई है। अल्लाह ताला ने
हाँ अल्लाह ताला उसमें मैं ये समझता हूँ जैसे कारोबार में बरकत दे रहा है जी जी, उस तरह से उस काम में ज़्यादा बरकत अल्लाह देगा, क्योंकि वो उस काम की वजह से शायद कारोबार अपने काम बिल्कुल। राना अख्तर की कामयाबी का क्रेडिट किसको जाता है? देखें जी, सबसे पहले तो अल्लाह का, बिल्कुल, समझिए, उसके बाद मेरे माँ बाप हैं, मेरी फैमिली भी है, बिल्कुल, समझिए, मतलब मैंने आज तक अपने काम को मतलब अपनी फैमिली से भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। अच्छा, ज़बरदस्त, समझ गए, बिल्कुल, मतलब टॉप पे जो है दिन रात एक किया, दिन रात एक किया। अभी भी मैं सुबह, मेरे ख्याल शायद रात भाई ने बताया होगा, मैं सुबह 5 दिन में मैं सोता हूँ 12 बजे तक। जी जी, तो उसके बाद उठ के फिर चल है। अच्छा, तो मैं सुबह 5 बजे 5:30 बजे तकरीबन आता हूँ स्टोर से वापस। अच्छा, पूरी ड्यूटी पूरी अब भी देते हैं? अभी भी वैसे ही है, ठीक है ना। 5-5:30 बजे वापस आता हूँ, वही शेड्यूल चलता है? वही शेड्यूल चल रहा है। तो उस दौर में तो 18 घंटे की ड्यूटी होती थी मेरी, 18 घंटे 20 घंटे में। रात में शायद आपने 1-2 इंटरव्यू में मेरा सुना, रात को जो आते थे ना तो पाँव पे वर्म आ जाती थी। बिल्कुल, समझ गए, बिल्कुल। तो अल्लाह ने तो बिल्कुल मेहनत और कोशिश के बाद। अच्छा सर, आप एक एंटरप्रेन्योर भी जाने जाते हैं, आपका कामयाब कारोबार चलता आ रहा है माशाल्लाह। नौजवान जो आजकल एक स्टार्टअप्स बनाना चाहते हैं और अपनी मुलाजमत से दूर होकर एक कोई अपना काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशन आपके पास है कि आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपना काम किस तरह से करेंगे तो कामयाब एक कारोबारी शख्सियत बन जाएंगे? देखें, मेरा ना शायद मैं कोई इतना दीनदार आदमी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम तो आपने दीनदारों वाला कर दिया। मैंने बताया ना कि अल्लाह पे मुझे यकीन शायद उन लोगों से भी ज़्यादा है जो तहज्जुद गुजार भी हैं, माशाल्लाह, समझ गए। अच्छा, मैंने जो काम ज़िंदगी अपनी में किया अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कामयाबी हासिल हुई, माशाल्लाह, कभी नाकाम नहीं हुआ। और अल्लाह के फ़ज़ल के बाद मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, बिल्कुल, मेरे बहन भाई हैं, मेरी अपनी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मेरे से ज़्यादा नमाज़ी परहेज़गार हैं वो लोग, और दुआएं भी लामहला बात है। बच्चे हैं, बेटियां हैं, अल्लाह का शुक्र है, सारा मतलब बड़ा अच्छा निज़ाम है। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ मेरी जो टीम है रहीम स्टोर की, जो मेरे एम्प्लॉय नहीं, मैं कहने में एम्प्लॉय आते हैं, पार्टनर्स का, मेरे पार्टनर, असल सरमाया वो है, वो भी मेरा सरमाया। और ये सारे का सारा जो है ना, मतलब एक गाड़ी है ना, उसके पार्ट्स हैं ये सारे के सारे, ये पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स हैं रहीम स्टोर के। मेरी अपनी फैमिली कह लें, और फिर जो राना अदर अब्बास मेरे भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे पे इतना भरोसा और एतमाद किया, मुझे इतना, मतलब आज तक कभी उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि आपने क्या किया। अच्छा, समझ गए, मैं स्याह करूँ, मैं सफ़ेद करूँ, समझ गए, मैं अब सियासत में भी हूँ, तो उन्होंने कभी मुझे नहीं टोका कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ मेरी अपनी फैमिली का एतमाद, मेरे भाई का एतमाद, ये बड़ा आपको जो है ना क्या कहते हैं, सपोर्टिंग है, सपोर्ट कर रहा है, समझ गए। और फिर उसके साथ साथ इलामा इकबाल टाउन के लोग, अब तो वाडा टाउन का भी मैं कहूँगा, हाँ जी, अपनी नई ब्रांच है, हाँ, बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो लाहौर के लोग हैं, अल्लाह के फजलो करम से बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं। मैं उनका भी मतलब मशकूर भी हूँ, है तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मेरे स्टोर पे वो ख़रीदारी करने के लिए भी आते हैं। और मैं समझता हूँ उनका पैनियों में, रुपयों में, सैकड़ों में उनका इस मेरे अपने कारोबार में भी और मेरे ये जो नेक काम है इसमें भी शेयर है, बिल्कुल। और वो लोग मैं ये समझता हूँ इसमें बराबर के शरीक हैं मेरे इस नेक काम में, पार्टनर है। और हाँ, मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा जो कस्टमर है, मतलब तीसरी जनरेशन है, मतलब नाना नानी दादा दादी आगे उनकी औलाद अभी तक चलते हैं, अब तीसरी जनरेशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मतलब कुछ ज़ाती तौर पे किसी को अगर मेरे से अदावत हो तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फैमिली वाइज भी मेरे लिए दुआ गो हैं। और मैं इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा कर, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे लिए दुआ गो भी हैं। हालांकि रहीम स्टोर ने हद्दुल वसा तो कोशिश हमेशा ये की है कि लोगों को मिनिमम जो मार्जिन पे चीज़ दी जाए। अब बल्कि अभी बात भी होती है राहत भाई कि बिल्कुल एक मिनिमल जो है ना वो, तो उसमें कोशिश ज़रूर करता है। लेकिन मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो रहीम स्टोर पे एतमाद भी करते हैं और हमारे पास ख़रीदारी के लिए आते हैं। ये उनकी वजह है और आज मैं जिस जगह पे हूँ अल्लाह के बाद है मेरी फैमिली, और मैं समझता हूँ मतलब वो भी एक मेरा इस पार्ट का हिस्सा है। रहीम स्टोर, आपका नाम तो राना अख्तर है, तो रहीम स्टोर किसके नाम थे? ये जब हमने स्टार्ट किया ना, अब तो मैं ये समझता हूँ कि वैसे जब स्टार्ट किया मेरे वालिद साहब जब हम इंडिया से आए तो हिजरत कर, हाँ 1947 में,
तो हम ना चौधरी अब्दुल रहीम का नाम था उनके साथ। अच्छा, हम चौधरी कहलवाते थे। जब पाकिस्तान में आए तो चौधरी कुछ और लोग भी हैं जो इसको मतलब चौधरी लगवाना शुरू कर दिया। तो हमने कहा नहीं यार ये तो हम मिक्सअप हो जाएंगे। हमने फिर उसके बाद मैं और राना अजहर साहब भाई जो हैं हमने राना लगाना शुरू किया, क्योंकि चौधरी जो हैं कुछ और लोग भी मतलब हम राजपूतों में भी थे इंडिया में, लेकिन जब पाकिस्तान आए तो कुछ और लोग मतलब मुख्तलिफ उसके जो लोग हैं वो भी चौधरी लिखते थे। तो हमने फिर अपने आप को मतलब राना राव ये थोड़ा सा हो जाता कि ये राजपूत ही हैं। चौधरियों में मतलब कुछ और लोग हैं जो मतलब लिखते थे, लेकिन उनका ये पता चलता था ये राई हैं ये फलाने। बेसिकली आपके वालिद साहब के नाम से मंसूब है? हाँ, ये हमने इसको जो मंसूब जो उस टाइम हमारा ज़हन था वो ये था कि अपने वालिद साहब के नाम से किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योंकि अल्लाह के नामों में से एक नाम था। बिल्कुल, समझ गए। हाँ, अब देखें मेरे से ना बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बड़े बड़े टाइकून बैठे हुए हैं बिजनेस में। मैंने वही आपसे अर्ज किया ना पहले, मैं इतना बड़ा काम अल्लाह ने जो आपसे लिया है बड़े बड़े लोगों से नहीं। तो मैं उसमें ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने रहीम को अपने नाम को एक उसमें बरकत डाल दी, उसमें बरकत दी और उसकी इज्जत रिस्पेक्ट यहाँ तक चली गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे पाकिस्तान में जो है मतलब अगर बहुत दूर से दूसरे शहरों से भी वैसे तो लोग आते हैं हमारे पास खरीदारी। अच्छा। लेकिन अगर जो नहीं भी आते उनको नाम ज़रूर पता है। तो मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह ताला के नामों में से जो नाम है ये उसकी बरकत है। अपने लाहौरी जो आपके कस्टमर्स हैं उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे रहीम स्टोर की जानिब से? देखिए जी, रहीम स्टोर अल्हम्दुलिल्लाह 79 से लेके आज तक रहीम स्टोर ने कभी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कभी क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और कभी ओवर चार्जिंग पे मतलब होता है ना स्टोर पे ओवर चार्ज करते हैं, वो नहीं किया। और दूसरा ये है कि जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया था जो न्यू यंग जनरेशन है उसके लिए आपने सवाल किया था मैं क्या पैगाम देना चाहता हूँ। आजकल के जो बच्चे हैं हमारे वो चाहते हैं कि हम एकदम से बहुत बड़ा बिल्कुल ग्रेजुअली चीज़ को सब्र नहीं कर पाते बड़े उसमें सिस्टम। अब आपकी जिस उम्र में आपने जो है वो रहीम स्टोर ने एक प्रोसेस के ज़रिए जो है ना यहाँ तक पहुँचे हैं, अब मैं भी खुद ये चाहता हूँ कि मैं आज ही कुछ बन जाऊँ। बिल्कुल, उसमें ये है कि देखें अगर अल्लाह ताला ने हर शख्स को ना बराबर नहीं किया, एग्जैक्टली, फिर पेंशन कौन लगाए? सिस्टम नहीं चलेगा। बिल्कुल, ठीक है ना, वो अल्लाह ताला ने एक हम सबको कैटेगरीज बना दी हैं। तो जो जिस कैटेगरीज में है ना, अगर कोई निचले लेवल पे है तो उसको चाहिए अपने उस जितना को वो अफोर्ड कर सकता है उससे सिस्टम को लेके चले, जो उससे बड़े सिस्टम का उससे आगे लेके चले। मतलब किसी भी जगह पे झिझकना नहीं है, शर्माना नहीं है, सिर्फ एक काम में शर्म है, मांगने में शर्म है। बिल्कुल, आपकी मेहनत में आप किसी भी काम को ले लें, मेहनत से ईमानदारी से किसी का हक ना खाएं। बिल्कुल, हाँ, अपना हक खाने भी ना दें। हाँ, अगर गरीब आदमी को चार आने आपके खा जाए तो उसको अल्लाह के उस पर छोड़ दें। लेकिन अगर कोई तगड़ा आदमी आपसे खाने की कोशिश करे फिर उसको ना छोड़ें, फिर उससे आप बिल्कुल वसूल करें। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ। बिल्कुल, समझ गए। हाँ, माड़ा बंदा वो कोई बात नहीं यार, इसने अगर अल्लाह ने दिया था, अगर थे तो खा गया ना होते तो खाता कैसे? बिल्कुल, समझे। तो जो भी हमारी यंग जनरेशन है उसको मैं मैसेज देना चाहूँगा, आप किसी भी कैपेसिटी में छोटे से लेवल से स्टार्ट करें, मेहनत ईमानदारी अपने माँ बाप की खिदमत करें। बिल्कुल, समझ गए। और अगर कोई शख्स आपके साथ आपका एम्प्लॉय है, आप इस कैपेसिटी में एम्प्लॉय भी रखें, उसका भी ख्याल करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम आपकी बेस वहाँ से ऐसी स्ट्रॉन्ग करेगा कि कल को आपकी बिल्डिंग को हिला कोई नहीं सकता अल्लाह के अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा भी बताया कि अगर आपने कामयाब होना है, अगर आपने कामयाबी की तरफ अपने आप को गामजन करना है तो वालिदैन की खिदमत, मुसलसल मेहनत आपकी कामयाबी जो है ना वो आपके आगे कदम चूमेगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस जिस तरह आपने रहीम स्टोर के कैरियर का आगाज़ और अब उसकी कामयाबी का राज राना अख्तर साहब से जाना है, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।